हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे और आज इसकी 7th क्लास है। अगर इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले वो कंप्लीट कर लें, फिर आपको आज की क्लास ज़्यादा समझ में आएगी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, देयर आर टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 3:2 and in the second container is 5:2. If they are mixed up, the ratio of milk to water in the mixture will be। सवाल में आपको बोला है दो कंटेनर हैं और दोनों की कैपेसिटी बराबर है और उसमें उस कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो दे रखा है। मिल्क वाटर, पहले कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 3:2 और दूसरे कंटेनर में रेशियो है 5:2। तो सवाल में इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि उस कंटेनर की कैपेसिटी बराबर है। अगर कैपेसिटी बराबर है मतलब दोनों कंटेनर में मिल्क एंड वाटर की जो क्वांटिटी होगी, टोटल जो क्वांटिटी होगी वो बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे टोटल है 5, 3+2 5 और यहाँ है 7। तो मुझे इसको बराबर करना पड़ेगा ना, क्योंकि कैपेसिटी बराबर है। तो इसमें 7 से इंटू और इसमें 5 से इंटू। अब देखिए 35 दोनों में आ जाएंगे। तो जो अब रेशियो होगा मिल्क एंड वाटर का दोनों कंटेनर में वो होगा 7 × 3 21 और 7 × 2 14, 5 × 5 25 और 5 × 2 10। तो जो मिल्क एंड वाटर आएगा मिक्सचर में वो कितना आएगा, ये पहले कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है और ये दूसरे वाले कंटेनर में, दोनों को ऐड कर देंगे तो 46 एंड इधर 24। तो जो मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपसे पूछा है वो आ जाएगा 23:12 और ये अपना ऑप्शन नंबर 4 में है। सवाल को करने का एक तरीका ये हुआ, बाकी दूसरा तरीका भी है। जब सवाल में आपको बोले कि कैपेसिटी बराबर है, दोनों कंटेनर की कैपेसिटी वॉल्यूम ये बराबर है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तरीका है, पहले कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:2 है, मतलब मिल्क 3 है तो वाटर 2 है। तो मिल्क बाई टोटल कितना हो जाएगा, 3/5। ऊपर न्यूमरेटर में डिनोट कर रहा है मिल्क कितना है और डिनोमिनेटर में डिनोट कर रहा है टोटल क्वांटिटी मिल्क प्लस वाटर कितना है, तो 3/5 हो जाएगी। सिमिलरली दूसरे कंटेनर में मिल्क बाई टोटल कितना आएगा, 5/7। दोनों को ऐड कर देंगे, नीचे एलसीएम 35 और ऊपर 21 और प्लस 25, ये रिजल्ट दिया 46/35। तो आपको क्या करना है कि कितना कंटेनर आपस में मिलाया गया, दो कंटेनर को मिलाया गया तो दो से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 46/35 डिवाइडेड बाई 2, तो 46/35 इंटू 1/2, रिजल्ट आ गया 23/35। इसमें न्यूमरेटर में क्या डिनोट कर रहा था, ये मिल्क डिनोट कर रहा था और ये क्या डिनोट कर रहा था, ये कर रहा था टोटल, टोटल में मिल्क प्लस वाटर। तो रेशियो आपको पूछा है कि मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का कितना है, तो मिल्क तो 23 है और वाटर कितना हो जाएगा, जब 35 में 23 घटा देंगे तब वाटर आ जाएगा, तो 23:12। सवाल को करने का ये दूसरा तरीका हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, 3 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स एसिड मिक्सड विथ वाटर। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर आर 2:3, 3:4 and 4:5 respectively. Contents of this glass are poured in a large vessel. The ratio of acid and water in the large vessel is। सवाल में क्या बोला है, 3 ग्लास हैं और तीनों की वॉल्यूम बराबर है और ग्लास में किसकी क्वांटिटी है, एसिड और वाटर की। ये भी सवाल सेम इसी टाइप का है, इसमें बोला था कि कैपेसिटी बराबर है और इसमें भी तीनों ग्लास की कैपेसिटी बराबर है। तो इसे भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड ये वाला है और दूसरा ये है। तो चलिए दोनों मेथड से इसे बनाने का प्रयास करते हैं। अगर पहले तरीके से बनाएं तो एसिड एंड वाटर का रेशियो पहली ग्लास में कितनी है, 2:3, दूसरी में 3:4 और तीसरी में 4:5। कैपेसिटी बराबर है तो एसिड एंड वाटर की टोटल क्वांटिटी तीनों ग्लास में बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9। बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें 9 × 7 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 9 × 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, और इसमें 7 × 5 दैट इज 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एसिड एंड वाटर का रेशियो अब क्या होगा, 63 × 2 126, 63 × 3 189,
45 इंटू 3 135, 45 इंटू 4 180, 35 इंटू 4 140 और 35 इंटू 5 175। अब तीनों ग्लास की जो टोटल क्वांटिटी आ गई ना वो बराबर आ गई है, तो मैं इसे ऐड कर दूंगा। एसिड कितना हो जाएगा, अगर अगर इन तीनों ग्लास को एक मिक्सचर में कन्वर्ट कर दें, एक मिक्सचर बना लें इसका, तो उसमें एसिड कितना हो जाएगा, तीनों का सम, तो 6 5 11, 4 1 5 3 8 2 10 और 401 प्लस 9 5 14 7 24 और ये 5। तो एसिड एंड वाटर के जो रेशियो आया उस मिक्सचर में वो आ जाएगा 401 रेशियो 544, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। सवाल को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि पहले ग्लास में एसिड बाय टोटल, मतलब एसिड बाय टोटल कितना है क्वांटिटी, तो एसिड है 2, टोटल कितना है, एसिड 2 वाटर 3, तो टोटल 5 हो जाएगा, तो एसिड बाय टोटल 5। सिमिलरली सेकंड में 3/7 और थर्ड में 4/9। एलसीएम कितना आएगा, 9 315, एलसीएम 315 आ गया, इसको ऐड करेंगे 63 और यहाँ पे 126, यहाँ पे 7 28, 45 से मल्टीप्लाई होगा 135 और यहाँ पे 140। इसका सम करेंगे तो 6 5 11, 4 1 5 3 8 2 10 और यहाँ 401 डिवाइडेड बाई 315। अब फिर मैंने बोला था कि उस इसमें दो ग्लास थे, इसमें दो ग्लास थे, दो कंटेनर थे, मैंने दो से डिवाइड करने के लिए बोला था। यहाँ पे इसमें देखिए, इसमें है 3 ग्लासेस हैं, तो 3 से डिवाइड करना होगा आपको। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 401/315 इंटू 3 हो जाएगा, जो कि रिजल्ट देगा 401, 5 3 15, 3 1 4, 3 3 9। ये क्या आएगा, ये आ रहा है आपका एसिड, और ये क्या आ रहा है, एसिड प्लस वाटर, क्योंकि इसमें टोटल है ना। तो आपसे पूछा एसिड एंड वाटर का रेशियो बताइए, तो एसिड तो 401 हो जाएगा एंड वाटर कितना होगा, जब 945 में 401 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, 445। तो एसिड एंड वाटर का जो रेशियो आएगा वो ये आएगा। आपको जो तरीका कंफर्टेबल हो, आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से जा सकते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, 4 वेसल ऑफ इक्वल साइज। इस सवाल में भी क्या दे रखा है, जो वेसल है उसकी साइज इक्वल है, कंटेन मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। द कंसेंट्रेशन ऑफ स्पिरिट इन 4 वेसल इज 60%, 70%, 75% एंड 80% रिस्पेक्टिवली। इफ ऑल 4 मिक्सचर आर मिक्स्ड, फाइंड द रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ मिक्सचर द रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वाटर। क्या बोला है कि 4 वेसल हैं, उसकी कैपेसिटी बराबर है, स्पिरिट का कंसेंट्रेशन दे रखा है, वेसल में स्पिरिट का कंसेंट्रेशन कितना है, और अगर उसको मिला मिला दिया जाए, चारों वेसल को मिला मिला दिया जाए, तो जो उससे मिक्सचर तैयार होगा उसमें स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो कितना है। पहले मेथड से करें तो स्पिरिट एंड वाटर, अगर 60% स्पिरिट है तो कितना परसेंट वाटर होगा, 40%। रेशियो 60-40 का आ गया, यहाँ 70-30 का, तीसरे में 75-25 का, और फोर्थ में 80-20 का। इसमें देखिए, इसमें आपको बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे में ये 60 + 40 कितना होगा, 100। सिमिलरली ये भी 100, ये भी सेम, ये भी सेम आएगा। तो सिंस चारों वेसल की साइज बराबर है, तो उसमें स्पिरिट इन वाटर का जो क्वांटिटी होगा वो भी बराबर होगा, ऑलरेडी बराबर है, तो सम करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 8 7 15, 15 7 22 6 28, और यहाँ पे 5 2 2 4 3 7 7 4 11, तो 25 25 26 18 57, और यहाँ पे 23। तो रेशियो जो प्राप्त होगा मिक्सचर में स्पिरिट एंड वाटर का वो होगा 57:23। बाकी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, अगर कंसंट्रेशन में स्पिरिट का कंसंट्रेशन 60% है, तो स्पिरिट बाय टोटल कितना होगा, टोटल 100 है, तो 60/100। सिमिलरली सेकेंड 70/100, थर्ड 75/100 एंड फोर्थ 80/100। ऐड करेंगे, एलसीएम 100 आएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा, 60 + 70 130, 130 + 80 210, 210 + 75 285। चार वेसल हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 285/400, ये जाएगा 80 बार, ये जाएगा
57 टाइम्स, तो 57/80, 57 क्या है, 57 है स्पिरिट का, 80 है टोटल, तो पूछा है रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वाटर, तो 57 स्पिरिट हो गया, तो वाटर निकालना है तो 80 में 57 घटा देंगे, जो कि रिजल्ट आएगा 23। तो रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वाटर इज इक्वल टू 57:23, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। हमारा अगला सवाल है, 4 वेसल ऑफ इक्वल साइज कंटेन मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। इसमें भी बोला है कि चारों वेसल की साइज इक्वल है। द कंसंट्रेशन ऑफ स्पिरिट इन 4 वेसल इज दिस, ये सब आपको दे रखा है रिस्पेक्टिवली। इफ ऑल 4 मिक्सचर आर मिक्स्ड, फाइंड इन द रिजल्टेंट मिक्सचर द रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वाटर। सारे को मिला दिया जाए तो मिक्सचर जो तैयार होगा उसमें स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो बताइए। इसको भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो मैं करता हूँ कि पहला मेथड और दूसरा। लेकिन अगर आप इसको पहले मेथड से करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, थोड़ी सी दिक्कतें आएगी, तो मैं इसे सिर्फ दूसरे मेथड से बनाऊंगा। अगर दूसरे मेथड से सॉल्व करें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/3। इसकी कितनी आएगी, ये आ जाएगा 250/300, तो 5/6 इसकी आ जाएगी, और इसकी 5/9, और इसकी 8/9। तो 1/3, 5/6, 5/9, 8/9 क्या है, टोटल अगर 3 है तो उसमें स्पिरिट 1 है। ये तो बोला है कंसंट्रेशन ऑफ स्पिरिट इन 4 वेसल, मान लीजिए इसमें कंसंट्रेशन इतना परसेंट दे रखा है, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 आई। इसका मतलब कि स्पिरिट 1 है, टोटल अगर 3 है तो स्पिरिट उसमें 1 है। तो ये रेशियो तो ऑटोमेटिकली उसी फॉर्म में दिया हुआ है ना जिसमें मैं कन्वर्ट करता था, तो सिंपली इसको ऐड कर देंगे, 1/3 प्लस 5/6 प्लस 5/9 प्लस 8/9, एलसीएम आ जाएगा 18, तो 3 ये जाएगा 6 बार, ये 15, ये 10 और ये 16, सम करेंगे तो 16 6 22, 22 10 32, 32 प्लस 15, 32 प्लस 15 47, 47 डिवाइडेड बाई 18। इसमें 4 वेसल हैं तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाई 72। जिसमें 47 क्या है, 47 है आपका स्पिरिट, और 72 क्या है, 72 में आ जाएगा टोटल स्पिरिट अब प्लस वाटर। तो अगर आपको स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो पूछा है तो वो रेशियो कितना हो जाएगा, 47:72 में 47 घटा देंगे, रिजल्ट आएगा 25, 7 5 12 6, 47:25, जो कि ऑप्शन में नहीं है, आप इसे यहाँ पे 25 कर लें क्योंकि ऑप्शन गलत हो गया है, इसमें सेकंड हो जाएगा फिर सही। हमारा अगला सवाल है, 6 coins of equal weight made up of an alloy of gold and silver are melted to make another set of 6 coins. The ratio of gold and silver in a coin is in the ratio of 2:1. In 2 coins, this ratio is 3:5, and for the remaining coin, this ratio is 7:5. Find the ratio of gold and silver in new coin. सवाल में बोला है 6 सिक्के हैं और सभी का वेट आपस में बराबर है। सिक्के में गोल्ड एंड सिल्वर की कुछ मात्रा दे रखी है जो हर एक सिक्के में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। अगर उसको आपस में मिलाकर एक नया सिक्का तैयार किया जाए तो उसमें गोल्ड एंड सिल्वर की जो रेशियो होगा वो कितना होगा, आपसे ये पूछा है। तो इस सवाल को भी हम दो तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि क्या दे रखा है कि सिक्के, हर एक सिक्के का वेट बराबर है, तो मुझे वेट ही तो बराबर करना है, जो मैं करता आया हूँ कि जैसे ये पहला तरीका और ये दूसरा। लेकिन फिर वही है कि अगर पहले तरीके से आप जाओगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, तो इस सवाल में भी आप हम दूसरे तरीके से ही जाएंगे। इसलिए आपको मैं बोलता हूँ कि तरीके सारे पता होने चाहिए, जिससे आपको जिस सवाल में जो मेथड आसान लगेगा उसको हम अप्लाई कर देंगे। तो अगर पहले क्वाइन में गोल्ड एंड सिल्वर का रेशियो 2:1 है, तो गोल्ड बाई टोटल कितना होगा, 2/3। ये एक क्वाइन का रेशियो दे रखा था ना, अगला जो है, अगला की 2 क्वाइन में रेशियो है 3:5 का, तो गोल्ड एंड बाई टोटल कितना होगा, 3/8। लेकिन ये तो एक क्वाइन का होगा ना, इसे 2 सिक्के में रेशियो दे रखा है 3:5 का, इसमें 2 से गुना कर देंगे। सिमिलरली बोला है बाकी जितने क्वाइन है, तो बाकी कितने क्वाइन बचे होंगे, 2, इसमें 2 क्वाइन है, इसमें 1 क्वाइन है, तो 3 क्वाइन हो गया, और बाकी 3 क्वाइन होंगे, तो 3 इंटू गोल्ड बाई टोटल, तो गोल्ड 7 टोटल 12। इसे ऐड करते हैं, पहले तो ये 4 आएगा और यहाँ से 4 आएगा,
नीचे एलसीएम अपना हो गया 12। जब 12 हो गया तो यहाँ पे जाएगा 8 बार, ये 9 बार और ये 21। तो 21 9 30 8 38, 38/12। लेकिन ऐसे कितने सिक्के हैं? तो 6 थे ना, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो एक तीन और एक तीन, 6 सिक्के, और 6 सिक्के दे भी रखा है तो 6 से इसमें डिवाइड भी करेंगे तो 38/72। दो से कटेगा तो ये 19 और ये 36, 19/36। जिसमें 19 क्या है? 19 है गोल्ड एंड 36 है गोल्ड प्लस सिल्वर मिला के। तो गोल्ड एंड सिल्वर का रेशियो कितना हो जाएगा? गोल्ड तो 19 है, सिल्वर कितना है? 36 माइनस 19 जो कि 17। ऑप्शन नंबर 3। बाकी अगर आप पहले मेथड से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हो जाएगी, थोड़े स्टेप ज़्यादा उसमें आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं ये मेथड इसमें चूज किया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एन ओर कंटेन्स 3 मेटल्स आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। एक और है जिसमें कि आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट की मात्रा है, जिसका रेशियो दे रखा है 2:3:4। If the cost of iron per kg is 80 and the cost of nickel is 200 per kg and the cost of an ore is 150 per kg, then what is the cost of cobalt per kg? अगर आयरन का 80 रुपया पर केजी है और आयरन की मात्रा कितनी है? 2, तो आयरन का टोटल कॉस्ट कितना पड़ा होगा? 80 इंटू 2। सिमिलरली निकल 200 पर केजी है और निकल की मात्रा है 3, तो 200 इंटू 3। और कोबाल्ट की मात्रा है 4, उसी का प्राइस हमें पता करना है, तो मैं मान लेता हूँ उसकी प्राइस x है। तो ये सब मिलके ही तो और तैयार हुआ है ना, जिसका प्राइस है 150 पर केजी। और उस जो और है उसका क्वांटिटी कितनी है? 4 3 7 2 9, 150 गुना 9। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इक्वल कर दिया। 160 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, 9 5 45, 1350। तो 4x की वैल्यू आएगी 1350 माइनस 760। ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 9 6 15, ये हो गया 2 7 5 12। 4x की वैल्यू ये आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 590 डिवाइडेड बाई 4। ये जाएगा एक बार, 4 1 5 4 चक 16, 147.5। तो x की वैल्यू अगर 147.5 आ गई है, आपसे क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ कोबाल्ट पर केजी। कोबाल्ट की ही तो रेट माना था ना, x रुपया पर केजी, उसकी वैल्यू 147.5। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इन वन एलॉय जर्मन सिल्वर द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक वाज। एक जर्मन सिल्वर एलॉय है जिसमें कॉपर एंड जिंक का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 21:16, वाइल द रेशियो ऑफ निकल एंड जिंक, निकल एंड जिंक का रेशियो है 7:24। आपसे पूछा है कॉपर जिंक एंड निकल का रेशियो बताइए उस एलॉय में। तो अगर आपको कॉपर जिंक निकल पूछा है तो पहले में कॉपर जिंक कितना है? 21:16। दूसरे में भी मुझे चाहिए जिंक और निकल का रेशियो, यहाँ निकल जिंक का दे रखा है, तो जिंक निकल कितना हो जाएगा? 24:7। जस्ट रेसिप्रोकल कर लेंगे उसका। अब ये रेशियो है कॉपर जिंक का और ये है जिंक निकल का, तो यहाँ से कॉपर जिंक और निकल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, 21:24, 24:16 और 16:7। ये तो मैंने पहली वीडियो से करता आया हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 से कटेगा 3 बार, 8 से 2 बार, 8 से 2 बार, फिर ये जाएगा, क्या किसी से कटेगा? ये नहीं कटेगा। तो अपना हो गया 63, 48 एंड 14। रेशियो जो प्राप्त हुआ कॉपर जिंक एंड निकेल का वो है 63, 48, 14। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारा अगला सवाल है, टू एलॉय कंटेन टिन एंड आयरन इन द रेशियो 2/9 इज टू 4/3 and 7/9 is to 2/3. If the two alloy are mixed in the proportional of 5/7 is to 7/21 respectively, the ratio of tin and iron in the newly formed alloys। देखिए अब सवाल का पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपको नहीं बोला है, उसमें एक पार्टिकुलर रेशियो में बोला है कि किस रेशियो में वो दोनों एलॉय को मिलाया गया है। अभी तक क्या होता था कि जो भी मिलाते थे इक्वल क्वांटिटी में मिलाते थे, अब पार्टिकुलर एक रेशियो दे रखा है कि इस रेशियो में मिलाना है। तो इस टाइप के सवाल को करने का जो मैं अभी तक पहला मेथड बता रहा था वही तरीका होता है। तो पहले अगर एलॉय में टिन एंड आयरन का रेशियो कितना है? 2/9 इज टू 4/3। हमें फ्रैक्शन में रेशियो पसंद नहीं है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रेशियो प्राप्त होगा वो होगा 2:12।
जो कि आएगा 1:6। मतलब पहले एलॉय में टिन एंड आयरन का जो रेशियो होगा वो होगा 1:6। सिमिलरली सेकंड में, सेकंड है 7/9 एंड 2/3, इसे भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा अपना 7:6। तो पहले वाले एलॉय का टोटल क्वांटिटी कितनी है 7, इसमें 13। हमें मिक्स किस रेशियो में करना है, हमें मिक्स करना है ये वाले रेशियो में ना, 5/7:7/21। तो इसे 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15:7 इस रेशियो में मिलाना है। तो अगर इस रेशियो में मिलाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी को बराबर कर देते हैं। क्वांटिटी को बराबर करने के लिए इसमें 13 से मल्टीप्लाई, इसमें 7 से मल्टीप्लाई। अब क्वांटिटी बराबर हो गई 91 91। और बोला है इस रेशियो में मिलाने के लिए तो कुछ नहीं करना है, इसमें 15 से गुना, इसमें 7 से गुना, तो 15 और 7 का रेशियो हो जाएगा। तो आपने गुना किससे किया है, 15 × 13 से किया है इस वाले पहले वाले एलॉय में, और दूसरे में 49 से गुना किया है। तो जो रेशियो प्राप्त होगा, मैं इधर मिटा दे रहा हूं, टिन एंड आयरन का वो कितना हो जाएगा, अगर 13 × 15 कितना होता है, 15 × 45 और 4 195। तो इतना इंटू 1 करने पे ये आएगा, टिन इतना हो गया। आयरन कितना होगा, आयरन वही 15 × 13 × 6, तो 195 × 6 कितना होगा, 6×5 = 30, 9×4 = 57 और 6×5 = 11। और नीचे अपना हो जाएगा, ये मैंने 49 से मल्टीप्लाई किया है ना, 49 × 7 343 एंड 49 × 6 9×6 = 54 और 6×6 = 24 5×29 इतना हो जाएगा। अब इसे मिक्स कर लेंगे तो 5×3 = 8 9×4 = 13, 3×1 = 4 = 5 538 और इधर 4 9×7 = 16 2×1 3×1 4। ये रेशियो प्राप्त हुआ टिन एंड आयरन का। तो इसका दो कॉमन फैक्टर दिख रहा है हमको, 2 दूनी 4 1 5 2 6 12 1 13 269 और इधर 2 7 14 2 3 6 2 दूनी 4 269:732 जो रेशियो प्राप्त होगा टिन एंड आयरन का न्यूली फॉर्म्ड एलॉय में, ऑप्शन नंबर 4। तो क्या करना है आपको, आपको पहले तरीके से जाना है। सबसे पहले तो रेशियो निकाल लेना है कि एलॉय में जिस जिस क्वांटिटी का रेशियो है वो कितना है, सम करके लिख लेंगे। 7 और 13 आया इसमें, रेशियो इसमें मिक्स करना था ना, 15:7 में मिक्स करना था। 15:7 में मिक्स करने से पहले मैं क्या करूंगा कि पहले उसको क्वांटिटी को बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 13 × 7 91 है, इधर भी 13 × 7 91 है, मतलब दोनों की क्वांटिटी बराबर हो गई। और 15:7 में अगर मिक्स करना है तो पहले वाले में 15 से गुना, दूसरे वाले में 7 से गुना। तो ओवरऑल आप पहले वाले में 15 × 13 से गुना कर रहे हैं और दूसरे वाले में 7 × 7 दैट इज 49 से गुना कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो टिन एंड आयरन का रेशियो आए, टिन एंड आयरन की क्वांटिटी आएगी पहले और दूसरे में, उसको ऐड कर देंगे तो जो रेशियो प्राप्त होगा वही हमारे मिक्सचर वाले में प्राप्त होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, 3 कंटेनर्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 3:4:5। सेम पैटर्न जो पिछला सवाल था, क्योंकि अभी तक जो इससे पहले 8 नंबर से पहले के जो सवाल थे उसमें क्या था कि क्वांटिटी जो कंटेनर की थी रहती थी वो बराबर रहती थी, या तो उसकी कैपेसिटी बराबर वॉल्यूम बराबर। लेकिन अब क्या बोला है, वॉल्यूम का रेशियो 3:4:5 है। मतलब अगर अब हम उसके मिलाएंगे ना तो पहले कंटेनर की 3 क्वांटिटी ले रहे हैं तो दूसरे की 4 और तीसरे की 5 लेंगे। सवाल में बोला है दे आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर तीनों कंटेनर में है। पहले कंटेनर में मिल्क एंड वाटर कितना है 4:1, दूसरे में 3:1 और तीसरे में 5:2। The contents of all these three containers are poured into a fourth container. The ratio of milk and water in the fourth container is, इसका सम कितना हो जाएगा 5, इसका 4 और इसका 7। सबसे पहले क्या करना है, मुझे इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए मैं इसमें 28 से मल्टीप्लाई करूंगा। 28 क्यों, क्योंकि 7 × 4, इसमें 35 से 7 × 5 और इसमें 20 से, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये जो क्वांटिटी आएगी वो इक्वल कर दी है, लेकिन वॉल्यूम क्या इक्वल है, नहीं, वो 3:4:5 के रेशियो में है। तो 3 4 5 का रेशियो लाना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई और इसमें 5 से मल्टीप्लाई। अब जो रेशियो प्राप्त होगा वो होगा मिल्क एंड वाटर का, और वो कंटेनर का रेशियो 3:4:5 में रहेगा। तो ओवरऑल आप इसको पहले वाले में 84 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 84 × 4 करने पे कितना आएगा, 84 × 4 करने पे 4 × 4 = 16, 8 × 4 = 32, 1 × 33 336।
84 इंटू 1 84, इसमें मल्टीप्लाई करें 35 इंटू 4 कितना होता है 140, 140 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420, और 140 इंटू 1 140 ही, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 100 से, 100 इंटू 5 500, और 100 इंटू 2 200। अब इसे ऐड कर देंगे तो 6 5 5 4 9 3 12, और इधर आया अपना 4 8 4 12 2 1 3 1 4। रेशियो जो प्राप्त हुआ मिल्क एंड वाटर का वो ये हुआ। आपको ये पूछा है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फोर्थ कंटेनर। ये देखिए इसमें 4 तो मुझे फैक्टर दिख ही रहा है, 4 किया 12, 4 1 5 4 चक 16, और 4 एक बार 0 106, फिर ये 2 से कटेगा, 2 1 3 2 5 10 157 और 53। तो रेशियो जो प्राप्त हुआ फोर्थ कंटेनर में वो हुआ 157:53, ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 3 वेसल हुज कैपेसिटी आर इन द रेशियो दिस। कैपेसिटी दे रखा है तो हमें जो मिक्स करेंगे इसी रेशियो में मिक्स करेंगे ना। आगे सवाल में बोला है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ऑफ वेसल आर 5:2 4:1 एंड 4:1 रिस्पेक्टिवली। तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो है 5:2 4:1 एंड 4:1। इसकी टोटल क्वांटिटी 7 है, इसकी टोटल क्वांटिटी 5 है, और इसकी टोटल क्वांटिटी 5 है। तो पहले हम इक्वल करेंगे, इक्वल करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 7 से और इसमें 7 से, 35 35 35 आ गया। और कंटेनर की जो कैपेसिटी है 3:2:1 में है, 3 2 और 1 का रेशियो बरकरार रहना चाहिए, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से और इसमें 1 से। ओवरऑल आपने इसमें 15 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 14 से और इसमें 7 से। तो रेशियो जो मिल्क एंड वाटर का आ जाएगा वो कितना आएगा 15 गुना 5 75, 15 गुना 2 30, 14 गुना 4 56, 14 गुना 1 14, फिर 7 इंटू 4 28 और 7 इंटू 1 7। मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी तीनों वेसल में इतनी आ गई। आगे बोला है टेकिंग 1/3 ऑफ द फर्स्ट, 1/2 एंड 1/7 ऑफ द थर्ड मिक्सचर, ए न्यू मिक्सचर केप्ट इन ए न्यू वेसल। एक नए वेसल में मिक्सचर तैयार किया जाता है और उसमें मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी कितनी कितनी ली गई है। अगर हम पहले वेसल से 1/3 लें तो मिल्क कितना जाएगा 75 का 1/3 25, और 30 का 1/3 10। दूसरे वेसल से 1/2 लें तो अगर 1/2 लेंगे तो मिल्क कितना जाएगा 56 का 1/2 दैट इज 28, और 14 का 1/2 7। और तीसरे वेसल से 1/7 लें तो ये आएगा 4 और ये आएगा 1। इससे जो मिक्सचर तैयार हुआ उसमें पूछा है परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो पहले वाटर कितना है, वाटर हो जाएगा 18, और मिल्क कितना हो जाएगा 8 4 12 5 17 57। तो मिल्क एंड वाटर निकल गया, वाटर का परसेंटेज पूछा है तो वाटर 18 है डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना मिल्क प्लस वाटर, तो मिल्क प्लस वाटर 8 7 15 75, 57 प्लस 18 करने 75 आया। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना निकल जाएगा कि वाटर का परसेंटेज नए मिक्सचर में कितना है। 25 से जा रहा है 3 बार और ये 4 बार, फिर 3 छक 18, तो 24%, ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला सवाल है देयर आर 3 बॉटल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर, और उसका रेशियो दे रखा है 2:3 3:4 एंड 7:5। 3 बॉटल हैं, उसमें सिरप एंड वाटर का जो रेशियो है वो है 2:3 3:4 एंड 7:5। बोल रहा है कि 10 लीटर ऑफ फर्स्ट एंड 21 लीटर ऑफ सेकेंड बॉटल्स आर टेकन। अगर पहले बॉटल से 20 लीटर निकाला जाए, पहले बॉटल से 10 लीटर निकाला जाए और दूसरे से 21 लीटर निकाला जाए, तो उसमें सिरप एंड वाटर की क्वांटिटी कितनी कितनी आएगी। अगर पहले से 10 लीटर तो 3 + 2 मतलब 5 की वैल्यू 10 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 2 हो गई तो 2 की वैल्यू कितनी, सिरप की क्वांटिटी ली गई है 4 लीटर और 3 की वैल्यू 6 जो कि 6 लीटर। सिमिलरली दूसरे बॉटल से 21 लीटर निकाला गया है, इसका मतलब 4 + 3 की वैल्यू 21 के बराबर, तो 7 की वैल्यू 21 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 3 मतलब 3 की वैल्यू 9 और 4 की वैल्यू 12। तो जो सिरप एंड वाटर की जो क्वांटिटी निकाली गई है वो आ गई सेकेंड बॉटल से 9 और 12, दोनों का सम 21 हो रहा है। फिर अगला बोला है कि हाउ मच क्वांटिटी फ्रॉम द थर्ड बॉटल, जो तीसरा बॉटल है इससे कितना क्वांटिटी निकाला जाए ताकि जो फाइनल मिक्सचर तैयार होगा उसमें रेशियो सिरप एंड वाटर का 1:1 आना चाहिए।
तो अभी तक इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, सिर्फ मैं पहला और दूसरा बॉटल को ऐड कर रहा हूं, तो 13 लीटर सिरप एंड 18 लीटर वाटर। ठीक है, तो अगर अगर 1:1 चाहिए तो मुझे तीसरे बॉटल से 5 लीटर सिरप ज्यादा चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 13 लीटर सिरप है और ये 18 लीटर वाटर है। तो अब मान लेते हैं कि इसमें x लीटर निकाला गया वाटर, तो इसमें जरूर x+5 निकाला जाएगा, क्योंकि अभी डिफरेंस 5 का है। तो ये 1:1 तो आएगा नहीं ना। 1:1 मतलब सिरप और वाटर की क्वांटिटी जो होनी चाहिए इक्वल हो जानी चाहिए। तो इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जितना पानी निकालूंगा तीसरे वाले से उससे 5 लीटर ज्यादा सिरप निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये रेशियो में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो 7 इसकी क्वांटिटी 5 इसकी, रेशियो में डिफरेंस 2 का, एक्चुअल डिफरेंस मुझे कितना चाहिए, 5 का चाहिए। तो एक की वैल्यू 2.5 के बराबर। तो अगर एक की वैल्यू 2.5 के बराबर है, टोटल कितना है, टोटल है 12। 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 इंटू 12, जो कि आएगा 30 लीटर। इसका मतलब कि तीसरे जो बॉटल है उससे 30 लीटर निकालना पड़ेगा, 30 लीटर क्वांटिटी उसकी रहनी पड़ेगी। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर। ये तरीका अगर आप समझे होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसको आप बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से देखिए कैसे करेंगे। अभी तक क्वांटिटी ये दोनों मिक्सचर की 13 और 18 है, हमें चाहिए 1:1 में ना। अगर हमें चाहिए 1:1 में, मैं मान लेता हूं कि x लीटर निकाला गया इससे, सिरप अभी 13 है और ये 18 है। अगर ये x लीटर निकाला गया होगा तो 7+5 12 की वैल्यू x के बराबर, एक की वैल्यू x/12 के बराबर। तो 7 की वैल्यू कितनी है, 7 की वैल्यू 7x/12 के बराबर एंड 5 की वैल्यू 5x/12 के बराबर। 7x/12 कितना आएगा, वो क्या आएगा, वो सिरप की क्वांटिटी आएगी और ये 5x+12 वाटर की क्वांटिटी आएगी। रेशियो अगर 1:1 है, इसका मतलब दोनों की क्वांटिटी आपस में बराबर होगी। x वाले टर्म को एक तरफ और जो इंटीजर है उसको एक तरफ। तो 7x/12 माइनस 5x/12 इज इक्वल टू 18 माइनस 13। यहां से आएगा 2x/12 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से कटेगा 30 के बराबर। तो अपना वही तो था कि ऑप्शन नंबर 4 30 लीटर। तीसरे मिल्क बॉटल से 30 लीटर, तीसरे बॉटल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 30 लीटर होनी चाहिए। अगला सवाल है 60 kg of an alloy A is mixed with 100 kg of alloy B. If alloy A has lead and tin in the ratio 3:2, alloy A की टोटल क्वांटिटी कितनी है 60 kg, और उसमें क्या है, उसमें है लीड एंड टीन, जिसका रेशियो दे रखा है 3:2। इसका मतलब लीड एंड टीन की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी होगी, 5 की वैल्यू 60 के बराबर, तो एक की वैल्यू 12 के बराबर, तो 3 की वैल्यू 36, 2 की वैल्यू 24। एंड एलॉय बी हैज टीन एंड कॉपर इन द रेशियो 1:4। एलॉय बी की टोटल क्वांटिटी कितनी है 100 kg। एलॉय बी में है क्या, टिन और कॉपर, रेशियो है 1:4 का। तो 1:4 का है तो टिन एंड कॉपर की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी होगी, 5 की वैल्यू 100 के बराबर, एक की वैल्यू 20 के बराबर, एक की वैल्यू 20 के बराबर, चार की वैल्यू 80 के बराबर। पूछा है अमाउंट ऑफ टिन इन द न्यू एलॉय। इसको मिक्स करके अगर एक नया एलॉय बनाया जाए तो उसमें टिन की क्वांटिटी बताइए। तो टिन कितना हो जाएगा, ये 24 और ये 20, दैट इज 44। ऑप्शन नंबर 1। बहुत सा सिंपल सवाल। हमारा अगला सवाल है 3 बीकर्स नेमली A, B and C each contain 100 milliliter of milk and water solution. The ratio of milk and water in the beaker A, B, C is 1:3, 1:4, 2:3 respectively. अगर मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको दे रखा है 1:3 और टोटल क्वांटिटी हर एक बीकर में कितना है 100 मिलीलीटर, मतलब 3+1 4 की वैल्यू 100 मिलीलीटर के बराबर, तो एक की वैल्यू 25 मिलीलीटर के बराबर। तो एक की वैल्यू 25 है तो ये मिल्क हो गया 25 और वाटर 3 है तो वो 75। मतलब पहले बीकर में मिल्क एंड वाटर की जो एक्चुअल क्वांटिटी आएगी वो आएगी 25-75। सिमिलरली सेकेंड बीकर में रेशियो है 1:4 का, क्वांटिटी है 100 मिलीलीटर, मतलब 5 की वैल्यू 100 के बराबर, एक की वैल्यू 20 के बराबर, इसकी हो जाएगी 20 और ये हो जाएगी 80। फिर ये 5 की वैल्यू 100 के बराबर, एक की वैल्यू 20 के बराबर, तो ये 40 और ये 60। ये मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी आ गई फर्स्ट वाले में, सेकेंड वीकर में एंड थर्ड वीकर में। अब क्या बोला है, 40 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज ट्रांसफर फ्रॉम बीकर ए टू बीकर बी। 40 मिलीलीटर सॉल्यूशन अगर ट्रांसफर किया जाता है तो
देखिए, पहले बीकर से 40 मिलीलीटर सॉल्यूशन ट्रांसफर किया जाता है ए से बी में। पूछा है फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क इन द बीकर एबीसी। हमें वाटर से तो मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ मिल्क का चाहिए कि अब मिल्क का रेशियो कितना होगा अगर 40 मिलीलीटर बीकर ए से बीकर बी में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो 40 मिलीलीटर टोटल सॉल्यूशन ट्रांसफर किया गया है ना, तो उसमें रेशियो मिल्क एंड वाटर का कितना है, 1:3 का है। मतलब 4 की वैल्यू 40 के बराबर, तो एक की वैल्यू 10 के बराबर। इसका मतलब हुआ एक की वैल्यू 10, मतलब मिल्क इससे 10 निकाल दिया गया, इसमें 10 डाल दिया गया। ये हुआ है। वाटर क्या हुआ है हमें मतलब नहीं। तो क्योंकि हमें मिल्क का रेशियो पूछा है ना, तो पहले बीकर में मिल्क कितना बचेगा, 15, दूसरे में 30, और तीसरे में तो जितना था उतना ही। तो ये 5 से जाएगा 3 बार, ये 6 बार, और ये 8 बार। तो जो रेशियो प्राप्त हुआ तीनों बीकर में मिल्क का, 3, 6 एंड 8 का, ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला सवाल है, देर इज 30 kg मिल्क इन अ टैंक, 33 1/3% मिल्क इज रिप्लेस्ड विथ 10 kg वाटर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 times। फाइनली हाउ मच मिल्क इज रिमेनिंग इन द टैंक। तो देखिए, ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है जो आए दिन एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको सवाल में क्या बोला है, आपको बोला है कि मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी टैंक में 30 kg है, इतना परसेंट अगर निकालना है, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। तो टोटल 30 kg है, 1/3 निकालना है, मतलब 10 kg निकालना है। और इसको 10 kg मिल्क निकाल के 10 kg वाटर से रिप्लेस कर दिया जाए, और इस प्रोसेस को 2 बार करने के लिए बोल रहा है। तो मिल्क कितना निकालना है, 10 kg निकालना है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 30 है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/3। मतलब निकालना 1/3 है, तो अगर निकाल देंगे इतना तो बचेगा कितना, 1 - 1/3, दैट इज 2/3। कि मिल्क अब बचा है इतना, टोटल मिक्सचर है 3। अगर टोटल मिक्सचर अब मेरा 3 है तो मिल्क बचा है इतना। ये एक बार करने पे होगा, लेकिन इस प्रोसेस को बोल रहा है 2 बार करने के लिए, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने पे आएगा 4/9। ये आया कि मिल्क अब बचा है 4, टोटल क्वांटिटी है मिक्सचर की, टोटल क्वांटिटी जो मिक्सचर की है वो है 9। आपसे सवाल में क्या बोला है कि हाउ मच मिल्क इज रिमेनिंग इन द टैंक। तो मिल्क अब बचा है 4, लेकिन ये तो रेशियो में है ना, तो 9, ये जो मिक्सचर है क्या उसमें अभी भी 30 kg ही होगा, क्योंकि जितना मिल्क निकाल रहे हैं उतना ही तो वाटर डाल रहे हैं, तो मिक्सचर की क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। तो 9 की वैल्यू 30 के बराबर, तो एक की वैल्यू 30/9 के बराबर। तो आपसे पूछा है 4 की वैल्यू, क्योंकि मिल्क कितना बचा है ये तो पूछा है, तो 30/9 इंटू 4, तो ये आएगा, ये 10 बार जाएगा, ये 3 बार, तो 40/3। तो मिल्क की जो क्वांटिटी लेफ्ट हुई है, जो बची हुई है, वो है ऑप्शन नंबर 3, 40/3। तो आपको सवाल में क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि क्वांटिटी मिल्क की कितनी है, दे रखी रहेगी, कितना निकालना है, 10 kg निकालना है। तो जब निकालेंगे 10 kg, टोटल मिल्क इतना निकाल रहे हैं और टोटल क्वांटिटी इतनी है, तो कितना मिल्क बाहर निकल रहा है, 1/3 बाहर निकल रहा है। मतलब मिल्क अगर टोटल क्वांटिटी 3 है तो एक बाहर निकल जा रहा है, तो बच कितना रहा है, फ्रैक्शन में अगर उसे निकालना है तो एक से घटा देंगे, क्योंकि एक कंप्लीट होता है ना, उसमें 1 - 1/3 से घटाएंगे तो बचा 2/3। ये एक बार प्रोसेस इस तरह करने के बाद ऐसा सिचुएशन आएगा, लेकिन इस प्रोसेस को बोल रहा है 2 बार करने के लिए, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करने पे 4/9, 4 जो आएगा वो जो न्यूमरेटर में आएगा वो आएगा कि मिल्क कितना बचा है, और जो डिनोमिनेटर में आएगा वो आएगा कि मिक्सचर की क्वांटिटी टोटल कितनी है। तो 9 की वैल्यू तो हमेशा जितनी क्वांटिटी शुरुआत में थी उतनी ही रहेगी, क्योंकि जितना हम निकाल रहे हैं दूध उतना पानी डाल दे रहे हैं, तो टोटल क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी ना। तो 9 की वैल्यू 30 के बराबर, तो एक की वैल्यू 30/9, तो 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारा अगला सवाल है, 3 person starts walking from A to B. The ratio of their speed is 4:3:5. Find the ratio of their time to reach at the point B. आपको बोला है कि 3 पर्सन है जिसकी स्पीड का रेशियो 4:3:5 है, बताइए उसके टाइम का रेशियो कितना होगा। तो इस सवाल करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आपको A:B:C का रेशियो दे रखा हो 2, 3 एंड 5, पूछा है अगर आपसे 1 उसके रेसिप्रोकल का रेशियो बताइए, तो वो आता है क्या, 1/A चाहिए तो A को इग्नोर करेंगे, B/C का प्रोडक्ट के बराबर 15। सिमिलरली 1/B चाहिए तो B को इग्नोर करेंगे, A और C के प्रोडक्ट के बराबर।
और 1/c चाहिए तो c को इग्नोर करेंगे और a इंटू बी के प्रोडक्ट के बराबर। तो जो रेशियो प्राप्त होगा उसके रेसिप्रोकल का वो ये होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि रेशियो जिस तरह दिया हुआ है उस तरीके से लिख लें और उसे डिवाइड कर दें किससे, उसे डिवाइड कर दें इन तीनों के एलसीएम से। तो एलसीएम आ जाएगा 30। तो जो रेशियो प्राप्त होगा 1/15, 1/10 और 1/6। तो उसके रेसिप्रोकल का रेशियो 15:10:6। तो मैं अभी आपको ये बताया कि अगर किसी तीन टर्म का रेशियो दे रखा है उसके रेसिप्रोकल का रेशियो चाहिए तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। बाकी सवाल पे आते हैं। सवाल में आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो चार्ट पूछ रहा है। तो स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसका मतलब हमें ये पता चला कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का। तो स्पीड का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो चाहिए, मतलब स्पीड का इनवर्स का रिलेशन चाहिए, इनवर्स का रेशियो चाहिए। तो स्पीड का रेशियो क्या है, 4, 3 और 5। तो अगर टाइम का चाहिए तो हमें स्पीड के रेसिप्रोकल का रेशियो चाहिए। तो अगर तो पहले में क्या करेंगे, 4 को इग्नोर करेंगे, 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15। दूसरे में क्या करेंगे, 3 को इग्नोर, 5 और 4 का मल्टीप्लाई 20। और तीसरे में 5 को इग्नोर करेंगे, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12। तो जो रेशियो आएगा टाइम का वो ये हो जाएगा। बाकी दूसरा तरीका जो मैं बताया उसमें क्या करना है, 4, 3, 5 लिख देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 4, 3, 5 के एलसीएम से, जो 60 आएगी। इसका मतलब जो रेशियो होगा वो कितना, 115, 320 एंड 112। तो रेशियो अपना हो गया 15, 20, 12। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय 3 कार्स इज इन द रेशियो दिस एंड टाइम टेकन इज इन द रेशियो दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। सिंपल सा सवाल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस का रेशियो 1, 2, 3 है, टाइम का रेशियो 3, 2, 1 है। तो इसका जो रेशियो आएगा वही अपना स्पीड का रेशियो आ जाएगा। तो हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले के एलसीएम से। तो नीचे का एलसीएम 6 है, तो रेशियो जो प्राप्त होगा वो होगा 2, 2 3 6, तो 6 एंड 18। तो 1, 3 एंड 9 ये रेशियो प्राप्त हुआ अपना स्पीड का। कुछ नहीं करना है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे, हो गया सॉल्व। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, ए बॉय एंड गर्ल प्ले विथ पेंसिल, गर्ल ब्रेक पेंसिल इनटू 2 पार्ट, बॉय फाइंड दैट द रेशियो ऑफ दिस 2 पार्ट सेम एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल एंड द लार्ज पार्ट, फाइंड आउट इन विच रेशियो गर्ल ब्रेक पेंसिल। आपको बोला है कि एक पेंसिल है जिसे एक लड़की तोड़ देती है। मैं मानता हूं अगर उसने ब्रेक किया है तो एक पार्ट की लंबाई अगर x में मान लूं और दूसरे पार्ट की लंबाई 1 मान लेता हूं। तो अगर ब्रेक किया है तो बोला है कि रेशियो ऑफ दिस 2 पार्ट, ये दो पार्ट का रेशियो है x/1 जो होगा वो किसके बराबर है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द पेंसिल एंड द लार्ज पार्ट। तो लेंथ ऑफ द पेंसिल क्या होगा, अगर दो पार्ट में ब्रेक किया है तो टोटल लंबाई इन दोनों के सम के बराबर, दैट इज x+1। लार्ज पार्ट मैं किसी को भी मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ x लार्ज पार्ट रहा है। तो x, ये तो बोला है कि रेशियो ऑफ दिस 2 पार्ट इज सेम एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द पेंसिल एंड द लार्ज पार्ट। मैं इसे मान रहा हूं कि ये लार्ज पार्ट है और टोटल लंबाई x+1 हो जाएगी, लार्ज पार्ट ये है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² इज इक्वल टू x+1। आगे सॉल्व होगा तो x² माइनस x माइनस 1। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करें या फिर इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। अगर आपका इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला ये होता है। तो b कितना हो, b है -1 तो माइनस बी हो जाएगा 1, अब प्लस माइनस b -1 है तो 1 का -1 का स्क्वायर 1, अब माइनस 4ac तो 4a है 1, c है -1। तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1 के बराबर है। तो जो अपना x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 ± √5/2। लेकिन अगर आप 1 - √5/2 लोगे तो निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव तो पेंसिल की लंबाई नहीं हो सकती ना। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 + √5/2। पूछा क्या है, फाइंड आउट इन विच रेशियो गर्ल ब्रेक द पेंसिल। किस रेशियो में ब्रेक किया है, x और 1 की रेशियो में। तो 1 + √5/2 अब बाई 1 ये रेशियो में ब्रेक होगा तो सेम ही आएगा 1 + √5/2। इस रेशियो में पेंसिल ब्रेक हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा।
तो ये थे आज की क्लास की कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल। अगली वीडियो में आएंगे तो जो कुछ बच रहे हैं कुछ टाइप के सवाल जो बहुत कम है अब उसको सॉल्व करेंगे। बाकी सीजीएल सीएचएसएल में जो रिपीटेड सवाल हैं जो आते रहते हैं उसको सॉल्व करके इस चैप्टर को सम अप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।